जय श्री कृष्ण। कृष्ण का अर्थ ही है परम आकर्षण, जो सहसा ही चित्त को आकर्षित कर ले, वही तो कृष्ण है। मार्ग चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे भक्ति हो या फिर ज्ञान का मार्ग हो, प्रेमानंद से भरा हृदय हो या मित्रता का भाव, कृष्ण तो हर मार्ग पर मुस्कुराते हुए मिल ही जाएंगे। आप कहाँ तक बचोगे उनसे? क्या बचना? क्या मुंह चुराने का प्रयास करना माखन चोर से? वे आपका चित्त ही तो चुराना चाहते हैं। चुरा लेने दो, चुरा लेने दो, क्योंकि उसके बाद आपके पास कुछ भी शेष न रहेगा सिवाय कृष्ण के। और कृष्ण का तो अर्थ ही है परम आनंद, परम प्रेम, परम ज्ञान और परमानंद में सहज स्थिति। तभी तो सदा मुस्कुराहट मिल जाती है मुख पर। स्थान फिर चाहे जो भी हो, व्रज की गलियां हो, द्वारिका का महल हो या फिर कुरुक्षेत्र की रणभूमि, सहजता से स्वीकार है हर स्थिति का, पूर्णता से, आनंद से। यही तो संदेश है प्रभु का। तो परमात्मा अगर आपको लगता है कि कुछ वापस ले रहे हैं आपके जीवन से, तो बीच में ना आ जाना, क्योंकि बचने का प्रयास करना ही दुख का मूल कारण है। बचा कौन पाया है? और ज्ञान है ही क्या भला? यही तो ज्ञान है कि आज अगर आपके जीवन से चीज़ें कुछ खींचती सी लग रही है, तो कल अनंत गुना स्वरूप सकारात्मक ऊर्जा बनकर लौटेगी। लौटेगी जरूर, लेकिन यह अनुभव का आनंद तब ही मिल सकता है जब हर स्थिति में स्वीकार का भाव हो। और स्वीकार करना ही परम सुख की ओर बढ़ने वाला पहला कदम है। यही उन परमेश्वर की सच्ची भक्ति है कि उनकी मर्जी में अपनी मर्जी स्वीकार कर ली जाए। मजे की बात है, और कोई मार्ग भी नहीं है। हर आने वाली स्थिति को उनकी कृपा के द्वारा पार उतरने का प्रयास होता रहे। किसी भी दायित्व को पूर्णतः निभाने की ओर जोर रहे। यह अखिल ब्रह्मांड उन्हीं की लीला स्वरूप विराजमान है। यह याद रखते हुए भगवान का नाम सुमिरन ध्यान धरते हुए नित्य जीवन के मार्ग पर चलते रहें। तभी तो आर्थिक सामाजिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाएगी। यह स्मरण रहे, परमात्मा की लीला केवल द्वापर युग तक ही सीमित न थी, बल्कि वह लीला तो सदा सदा से चली आ रही और चल रही है। ये भी याद रखें, श्री योगेश्वर न केवल कुरुक्षेत्र की भूमि में अर्जुन के साथ थे, बल्कि अगर हम सही मायनों में उनका अनुकरण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वर्तमान के कर्म क्षेत्र में भी वे हर स्वरूप में हमारे साथ ही हैं। जरूरत है तो केवल श्रद्धा से भरी नजरों की। जीवन के कुरुक्षेत्र में आप सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण कर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते चलें, जिससे समस्त प्रकार की विजय सही मायनों में स्वयं आपका स्वागत करने हेतु आतुर नजर आएगी। इस परम पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।